उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की ठंडी हवाओं में पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता था। गांव के बीचों बीच बहने वाला झरना और मंदिर की घंटियों की आवाज इस गांव को और भी खास बना देती थी। यहीं रहती थी शीतल, एक खूबसूरत नटखट और चंचल लड़की। वो गांव के हर कोने में अपनी मुस्कान और खिलखिलाहट से रौनक भर देती थी। शीतल के पिता गांव के मुखिया थे और उसकी माँ एक साधारण गृहिणी। शीतल की दुनिया अपने परिवार, दोस्तों और गांव तक ही सीमित थी। वो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा। आर्यन एक 25 वर्षीय युवक जो शहर में पला बढ़ा, अपने दादा दादी से मिलने गांव आया। वो फोटोग्राफी का शौकीन था और शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांति में कुछ समय बिताना चाहता था। पहली बार जब उसने गांव की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। एक दिन झरने के पास शीतल और आर्यन की पहली मुलाकात हुई। शीतल अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने आई थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे संभाल लिया। ध्यान से चलो, यहाँ पत्थर गीले हैं, आर्यन ने कहा। शीतल ने उसकी ओर देखा और कहा, शुक्रिया, तुम यहाँ नए हो? हाँ, मैं छुट्टियाँ बिताने आया हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन के बाद से उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। शीतल और आर्यन की दोस्ती गहरी होती गई। आर्यन शीतल के साथ गांव के अलग अलग कोने में घूमता। वो झरने के पास बैठकर बातें करते, पहाड़ों के ऊपर उगते सूरज को निहारते और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोक कथाएं सुनते। आर्यन ने शीतल को फोटोग्राफी दिखाई और शीतल ने उसे पहाड़ों की कहानियां सुनाई। दोनों के बीच एक गहरा संबंध बनने लगा, लेकिन इस बीच शीतल के दिल में आर्यन के लिए एक खास जगह बन गई। वो हर पल उसके साथ रहने लगी। आर्यन भी शीतल की मासूमियत और उसकी चंचलता से प्रभावित था, लेकिन उसके मन में एक डर था। वो जानता था कि वो गांव से ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। उसे शहर वापस जाना होगा और शहर की जिंदगी उसे शीतल से दूर कर सकती थी। एक दिन जब वे झरने के पास बैठे थे, आर्यन ने शीतल से कहा, शीतल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शीतल ने उत्सुकता से पूछा, क्या मुझे वापस शहर जाना होगा? यह सुनकर शीतल का चेहरा उतर गया। आर्यन के जाने का दिन आ गया। शीतल ने उसे एक लाल रुमाल दिया जिस पर उसने अपने हाथ से दिल बनाया था। उसने कहा, जब भी इसे देखोगे मेरी याद आएगी। आर्यन ने वादा किया, मैं जल्द लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। आर्यन शहर लौट आया और अपनी पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त हो गया, लेकिन हर दिन वो शीतल और गांव को याद करता। उसने कई बार वापस जाने की योजना बनाई, लेकिन किसी न किसी वजह से वो नहीं जा सका। दूसरी ओर शीतल हर दिन उस पेड़ के पास इंतजार करती रही जहां वे आखिरी बार मिले थे। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो आगे बढ़े, लेकिन शीतल ने कहा, आर्यन वादा किया है, वो जरूर लौटेगा। सालों तक इंतजार करने के बाद शीतल को एहसास हुआ कि आर्यन शायद कभी वापस नहीं आएगा। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले उसने उस पेड़ के नीचे लाल रुमाल छोड़ दिया जहां वे आखिरी बार मिले थे। कई सालों बाद आर्यन गांव लौटा। वो शीतल से मिलने के लिए उत्साहित था, लेकिन जब उसने गांव में शीतल के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वो गांव छोड़कर जा चुकी है। आर्यन ने उस पेड़ के पास जाकर देखा, वहां लाल रुमाल अब भी रखा था। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दी थी। आर्यन ने उस पेड़ के नीचे बैठकर शीतल को याद किया। वो जानता था कि उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई है, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके दिल में रहेंगी। उस गांव का वो पेड़ और लाल रुमाल आज भी उनकी अधूरी मोहब्बत की गवाही देते हैं।
गांव के लोग अब भी उस जगह को प्रेम का पेड़ कहते हैं। हवा में अब भी उनकी अधूरी मोहब्बत की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।